आजकल फार्मासिस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारे भारत में। रीज़न, दवाइयों की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बीमारियां भारत में लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल के बाहर चले जाए, फिर चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ हो या फिर एम्स दिल्ली, बहुत लंबी मात्रा में मेडिकल्स की लाइन आपको मिल जाएगी और उन मेडिकल स्टोर्स पर भी मरीजों की संख्या काफ़ी बड़े मात्रा में मिल जाएगी। तो जो लोग भी फार्मास्यूटिकल लाइन में आना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए मेनली दो कोर्सेस होते हैं। पहला होता है डी फार्मा और दूसरा होता है बी फार्मा। और भी कई सारे कोर्सेस होते हैं पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो यही कोर्स हैं। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि आप किस तरीके से बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये किस तरीके से डी फार्मा से अलग होता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं हम। अगर आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 12th पास किया हो, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए आपका 12th, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 45 में भी काम चल जाएगा। अगर आप 12th के बाद 2 साल इस कोर्स को करते हैं तो आपका डी फार्मा कोर्स कंप्लीट होता है और अगर डायरेक्ट 4 साल करते हैं तो आपका बी फार्मा कोर्स होता है। अगर आप बी फार्मा में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो 4 साल आपको करना होगा और 4 सालों के बाद आपको बी फार्मा की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट। और अगर आपने डी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप चाहें तो 3 साल में ही अपना बी फार्मा भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपका टोटल 5 साल का समय लगता है जिसमें आपका डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही डिग्रियां मिल जाती हैं। दोनों की डिग्री क्या, बेसिकली एक का डिप्लोमा मिलेगा और एक की डिग्री मिलेगी, जिसके बाद आप आसानी से एम फार्मा कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा हो गई और आप फिर भी करना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट है तो आपकी उम्र अधिक भी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करें जो आपको पढ़ाया जाता है बी फार्मा में, वो इस प्रकार है: एप्लीकेशंस, एडवांस मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एटोनॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डिडैक्टिक मैथमेटिकल बायोलॉजी, Basic electronics and computers education, one of the common diseases of pathophysiology, drugs jurisprudence and ethics, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये तो थे कुछ सब्जेक्ट्स। अब कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जहां से आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, AI अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोवा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस चंडीगढ़। अभी हम मेनली बात करते हैं यहाँ पर हमारी फीस कितनी होती है इन कोर्सेज को करने के लिए। देखिए, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वैसे सिचुएशन में आपकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, समथिंग 10 से 20 हज़ार रुपये पर ईयर की। वहीं अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ता है तो मिनिमम आपकी फ़ीस रहती है समथिंग 80 हज़ार रुपये से लेकर 1,20,000 या 30,000 रुपये पर ईयर की। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको पहले पता करना होगा। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि बी फार्मा अगर हमने कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद क्या कैरियर ऑप्शंस हमें मिलते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप किसी बड़े दवाई कंपनी में कोई अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर लग सकते हैं जहां आपकी सैलरी कम से कम 50 से 70 हज़ार तो होगी आसानी से। यदि आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये तो हम डी फार्मा में भी कर सकते हैं। बी फार्मा करने की क्या ज़रूरत है। बट अगर आपने बी फार्मा किया है तो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। और बी फार्मा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। इसके बाद आप वो सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो IAS हो, IPS हो या
फिर कोई भी ऐसा पद जहां पर बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत होती है, जबकि डी फार्मा में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाती है। वहां सिर्फ आपके पास एक डिप्लोमा होता है। और इसी के साथ में अगर आपने बी फार्मा कंप्लीट किया है तो आप खुद की मेडिसिन कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, जिसमें आप लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से बी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।